हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का हम लोग खास तौर से अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण थे। प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 तक है, दूसरा चरण 1905 से 1919 तक और तीसरा चरण है आपका 1919 से 1947 तक। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड 50 टॉप एमसीक्यू जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और जैक बोर्ड इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आज हम लोग देखेंगे प्रथम चरण के बारे में, फिर दूसरा चरण और तीसरा चरण का क्रमशः वीडियो भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका है 1875, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई और इसे एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाया गया ताकि भारतीयों को समझाया जा सके। और इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, जो कि एक संस्कृत गोकुल दास कॉलेज था, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन वही जहां इसका स्थापना हुआ है, पीछे सवाल में आपको बताया गया है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन बी होगा, बॉम्बे। अभी अभी आपको बताया गया कि बॉम्बे में इसका स्थापना अर्थात पहला अधिवेशन कांग्रेस का बॉम्बे में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष यहाँ पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका है दादा भाई नेहरू और ऑप्शन बी में है बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन सी WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन, तो आपको जवाब होना चाहिए ए ओ ह्यूम और पहले अध्यक्ष कौन, तो इसका जवाब होगा WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय एकता के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय एकता के जनक महात्मा गांधी को कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस सवाल का सही जवाब भारतीय एकता के जनक के रूप में जाने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नेहरू जी अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दादा भाई नेहरू जी को भारतीय एकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। किसने गरीबी का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय में गरीबी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने गरीबी का आकलन सबसे पहले किया और भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन भी सबसे पहले उन्होंने निकाला था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 20 वर्षों को क्या कहा जाता है अर्थात 1885 से 1905 तक को क्या कहा जाता है? इसी में आज का लेक्चर भी आधारित है, आज का ऑब्जेक्टिव का क्लास। तो इसका जवाब आप लोग उम्मीद है अवश्य देंगे। तो ऑप्शन ए है आपका गरम दल, ऑप्शन बी नरम दल, ऑप्शन सी स्वराज दल और ऑप्शन डी आपका है यथास्थिति काल। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नरम पंथियों का दल, नरम पंथियों का दौर अर्थात नरम दल का काल कहा जाता है, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का दबदबा था। तो 1885 से 1905 तक अर्थात कांग्रेस की स्थापना से 1905 के बंगाल विभाजन तक कांग्रेस के पहले 20 साल को नरम दल का युग या नरमपंथी चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नरम दल का प्रमुख नेता कौन था? तो मेन नेता पूछा गया है नरम दल का। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ 3 ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये बाल पाल लाल ये गरम दल के नेता हैं अर्थात एक ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो सकता है, ऑप्शन सी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। तो नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन किया था। अन्य नेताओं में आपको नाम बताया गया है फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू और दादा भाई नेहरू जी, और यहाँ और एक दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला बॉम्बे में हुआ, आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा कहाँ हुआ था।
तो जो दूसरा अधिवेशन हमारा है वो कलकत्ता में हुआ, या ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी बॉम्बे में, और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, दिसंबर 1886, वो कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1886 का अधिवेशन, तो 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता में हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महान बुजुर्ग कहा जाता है? तो महान बुजुर्ग कहे जाने वाले व्यक्ति का नाम SSC MTS में पूछा गया है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आइए जानते हैं। पर इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महान बुजुर्ग भी कहे जाने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि एक सीनियर नेता थे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा भाल्व शब्द का प्रयोग किया? तो कांग्रेस के लिए सुरक्षा भाल्व शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया, और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरक्षा भाल्व शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है ऑप्शन सी, अर्थात A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा भाल्व कहा ताकि जनता के असंतोष को कंट्रोल किया जा सके, और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया भी गया था। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित संस्था का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए भारतीय सेवा समाज, ऑप्शन बी स्वराज संघ, ऑप्शन सी पुणे सेवा समाज, और ऑप्शन डी भारत सेवा संघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सेवा संघ। तो भारत सेवा संघ नामक एक संस्था जो है, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक सुधार लाना था। अगला प्रश्न आज का है क्वेश्चन नंबर 12, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ आधा नारा दिया हुआ है, इसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब आपको गेस हो गया होगा अब तक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो 1905 में यह नारा दिया गया था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी बंगाल को क्यों बांटा गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में? ऑप्शन ए हिंदू और मुसलमानों को अलग करना, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार के लिए, ऑप्शन सी क्षेत्रीय पुनर्गठन के लिए, और ऑप्शन डी शांति स्थापना के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने अपने रिपोर्ट में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक सुधार बताया था, लेकिन असल में कारण डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर विभाजन करना था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो स्वराज का प्रस्ताव पारित होने की बात की गई है। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता, और ऑप्शन डी आपका है लाहौर। तो स्वराज का प्रस्ताव जहां पारित हुआ वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, जो कि है कलकत्ता। यहाँ आपसे 3 किस्म का सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्वराज से संबंधित। स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज का प्रस्ताव जो लाया गया वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया। लेकिन स्वराज प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाई गई उसका क्रियान्वयन के लिए जो फाइनल जो तय किया गया भारत में वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। तो स्वराज के 3 अलग अलग सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का मुख्य रूप क्या था? यानी 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो किस प्रकार का आंदोलन था? ऑप्शन ए है सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जवाब 1905 के बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन चलाया गया वो था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और देशी वस्तुओं को अपनाया जाए, यही था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया जो ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर केंद्रित था। और बंगाल विभाजन के खिलाफ में जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन लोगों ने एक चाल चला, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत में हिंदुओं और मुसलमान आपस में एक दूसरे को राखी बांध के उस एकता का परिचय दिया। अगला प्रश्न 16वां, कांग्रेस के गर्मपंथी नेता कौन थे? तो कांग्रेस के गर्मपंथी नेता का नाम पूछा गया है आपका गोपाल कृष्ण गोखले,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या WC बनर्जी। तो आपसे ऑप्शन 1 पूछा गया है। ऐसे गरम पंथी में बाल पाल लाल 3 नाम आता है, तो यहाँ एक नाम आपको नजर आ गया होगा जो कि है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस समाचार पत्र की स्थापना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन डी राष्ट्र मित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंगाली। तो बंगाली नाम के समाचार पत्र की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वे एक बंगाली भी थे जो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करता था। और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक पत्र था, समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 18, दादा भाई नौरोजी को किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो दादा भाई नौरोजी के यहाँ ऑप्शन का आधार पर आपको जाना है। तो 1886 में, 1889 में, 1906 में या 1916 में। तो यहाँ जो होगा इसका जवाब देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो इसका जवाब दिया हुआ है आपका 1906, लेकिन 1886 में भी दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया था, इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए और सी दोनों आप टिक कीजिएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जहाँ स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, और 1886 में भी दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है, इसलिए यहाँ दोनों ऑप्शन जो होगा उसमें आपको जाना है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहे जाने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक दादा भाई नौरोजी, जो कि एक सीनियर, बहुत ही सीनियर नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सुरक्षा भाल्व की अवधारणा दी? तो अवधारणा देने वाले व्यक्ति और उस शब्द को देने वाले व्यक्ति दोनों उम्मीद है कि सेम होंगे, सवाल को पूछने का अलग अलग तरीका है केवल। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब गेस कर लिए होंगे आप लोग, ए.ओ. ह्यूम। तो सुरक्षा भाल्व का कॉन्सेप्ट और सुरक्षा भाल्व नामक शब्द ये दोनों देने वाले व्यक्ति सेम है, ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब हुआ? तो नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन यहाँ पूछा गया है। तो वो विभाजन जो हुआ है आपका कब हुआ? 1895 या 1905 या 1907 या फिर 1916। तो 1907 में गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ, और ये 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आपको याद भी रखना है, जब कोई एक डफर आदमी बैठा हुआ था वायसराय के पद पर, तब कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 में, इसीलिए याद रहेगा आपका लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 23, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा कि बंगाल कर्ज में था, इसीलिए बंगाल का विभाजन हुआ, यानी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो लोकमान्य की उपाधि ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1920। तो उनको ये उपाधि दी गई थी कब? तो 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो यहाँ कुछ सवाल दूसरे चरण की ओर भी जा रहे हैं, ये दूसरे चरण में भी इन सवालों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उसमें सम्मिलित हों। 25, द न्यू इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो द न्यू इंडिया पत्रिका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में द न्यू इंडिया नामक पत्रिका की शुरुआत की। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों जाने जाते हैं होम रूल आंदोलन के लिए। तो होम रूल आंदोलन जो चला था 1916 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बदल दिया? यानी कांग्रेस को आंदोलन के रूप में बदलने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो वो व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया तो वो आदमी है बाल गंगाधर तिलक।
तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को एक सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल विभाजन के खिलाफ पहला स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? पहला स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के टाइम में 1905 में शुरू हुआ, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के साथ, वो कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी वर्धमान और ऑप्शन डी चंद्रनगर। इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो होगा कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों का एक केंद्र रहा है। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ पहला स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस ग्रंथ में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की? तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना अपने किस किताब में किया, वो किताब का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पहला है द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, वेल्थ ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। यहाँ किताब का शॉर्ट नाम दिया गया है, ऐसे किताब का पूरा नाम कुछ और है, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। किताब का पूरा नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको ऑप्शन का आधार पर जाना है। तो दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। यहाँ लिखा हुआ है द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन का आधार पर आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 29, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की शुरुआत कब की? तो उनका समाचार पत्र का नाम केसरी है, ये सवाल पूछा जाता है। कब पूछा गया है? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1901 या 1911। यहाँ 10 साल का अंतर में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही जवाब है 1881। तो 1881 में केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा भारतीय पुनर्जागरण और फिर है बंगाल विभाजन आंदोलन। इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को स्वदेशी आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में क्यों विफल हुआ? गरम दल और नरम दल की असहमति, बी संगठन की कमी, सी ब्रिटिश हस्तक्षेप, डी वित्तीय समस्या। इसका सही जवाब है नरम दल और गरम दल की असहमति। तो इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन जानते हैं। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हो गया था। मतभेद होने का मुख्य कारण ये था कि गरम दल वाले अपने तरफ के लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल वाले अपने तरफ के लोग को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यही अध्यक्ष बनाने के में दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा हुआ कि नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए और इसलिए सूरत अधिवेशन विफल हो गया। तो 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ, उसी में नरम दल और गरम दल के रूप में बंटवारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा पूछा गया है स्वराज, स्वदेशी वस्त्र, बहिष्कार या आत्मनिर्भरता। तो इसका सही जवाब है आपका बहिष्कार। उस दौरान बहिष्कार किया गया अंग्रेजों का, ब्रिटिश सामानों का अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया और भारतीय वस्त्रों का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था के सदस्य थे? पूना सेवा समाज, भारतीय समाज, सत्यशोधक समाज या ऑप्शन डी भारतीय सेवा संघ। इसका सही जवाब हो जाएगा पूना सेवा समाज। तो गोपाल कृष्ण गोखले पूना सेवा समाज के सदस्य से जो भारत में सामाजिक सुधारों के लिए कार्य करता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा? तो यह सवाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ है कि किसने, यहाँ सवाल में थोड़ा सा ऐड किया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को और कहने वाले व्यक्ति का नाम है कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताना है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा गया है, तो वो पहला अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो पहला क्वेश्चन में आपको बताया गया था एक्सप्लेनेशन में। ऑप्शन ए है आपका 72, ऑप्शन बी है 108,
ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 135। तो इसका सही जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल हुए ऑप्शन ए अर्थात 72 लोग। तो 1885 में बंबई में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ संस्कृत तेजपाल गोकुल दास कॉलेज में महाविद्यालय में, तो वहाँ 72 प्रतिनिधियों के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक या महासचिव एओह्यूम और उसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी हुए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा कलकत्ता, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था और जिसका मुख्य केंद्र बंगाल था, क्योंकि बंगाल से ही इसका ताल्लुक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी और ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लिबरल पार्टी। तो दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। तो उस दौरान ब्रिटिशों के यहाँ भी चुनाव होता था, जिसमें भारत की तरफ से भी चुनाव होता था, और नरम दल के नेताओं का सोच था कि अगर चुनाव के माध्यम से अंग्रेजों का नीति निर्माण करने वाली संस्था अर्थात सदन में हमारा प्रवेश हो जाए तो हम भारतीयों के लिए भी कुछ कानून बना सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय भी चुनाव लड़ते थे, और इसीलिए चुनाव में जीत के वे लिबरल पार्टी को उम्मीदवार बनकर ब्रिटिश संसद में गए और अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाया। और जब इससे काम नहीं बना तब जाके गरम दल का प्रवृत्ति ज्यादा हुआ। अगला प्रश्न 39, गरीबी और भारत पुस्तक किसने लिखी? यह सवाल पीछे भी पूछा गया है, बस शब्दों का फेर है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने गरीबी का आकलन सबसे पहले किया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, और धन का जो ड्रेन थ्योरी है, यानी यहाँ से विदेश में ले जाने का जो सिद्धांत है, अंग्रेज लोग जिस मकसद से यहाँ आए थे उस सिद्धांत का आलोचना उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 40, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्त्रों को जलाने का आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का प्रबंध किया, और स्वदेशी आंदोलन के अगुवाई जो आगे जो नेता थे वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको पता चल गया होगा बाल पाल लाल में कौन सा नाम यहाँ है। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक की उपाधि किसे दी गई? यह सवाल अभी तीसरा बार है, बस शब्दों का थोड़ा बहुत फेर है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सवाल का अधूरा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह सवाल भी दोबारा है, बस अलग एग्जाम में है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे और ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी आपका हो गया पुणे। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी पुणे। और अगर डी के बारे में बात किया जाए तो पुणे में यह अधिवेशन पहला अधिवेशन होने वाला था, लेकिन पुणे में अकाल की वजह से यह अधिवेशन नहीं हुआ। और ऑप्शन ए की बात की जाए अगर, तो ऑप्शन ए जो है कलकत्ता, तो कलकत्ता में 1886 में अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता में 1906 में भी अधिवेशन हुआ, और कलकत्ता में 1911 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कलकत्ता में हुए अधिवेशनों में कुछ अधिवेशन 1886, 1906 और 1911 ये सब होगा। अगर मद्रास की बात की जाए तो मद्रास में हुआ था आपका अधिवेशन, तो मद्रास में हुआ था 1887 में, और जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में, जहां इसका स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? यह सवाल में भी दोहरा है, तभी वायसराय करके पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी
लॉर्ड होर्डिंग। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। आपको पहले ही पता है बंगाल में कर्ज था, याद रखने का तरीका, बंगाल में कर्ज था इसीलिए बंगाल का विभाजन हुआ, अर्थात लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को विभाजन का आदेश दिया और कारण बताया कि प्रशासनिक सुधार के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसका अंदर से जो नियत था वो था फूट डालो और राज करो। क्वेश्चन नंबर 45, सुरक्षा भाल्व की अवधारणा। ये सवाल में भी दोहराव है, बस एग्जाम का फेर है। गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब आपको भी पता है ए.ओ. ह्यूम है, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी आपको पीछे बताया गया है, बस अभी क्वेश्चन है। तो 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही जवाब आपका है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में हुए 1906 का अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और जहां स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसी के एक साल बाद जो 1907 में होता है अधिवेशन, साथ में सूरत में, और उसी में नरम दल और गरम दल का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, बाल गंगाधर तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की? यह सवाल बार बार घूम के आ रहा है, बस अलग रूप में। ऑप्शन ए गीता रहस्य, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी केसरी, और ऑप्शन डी मराठा। और इस बार बाल गंगाधर तिलक का यह सवाल नहीं, अलग सवाल था, ये आपको जानना है। यह सवाल अलग सवाल में अलग रूप से पूछा गया था। इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, अर्थात गीता रहस्य। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी नामक पत्रिका शुरू किया गया, और बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य में भागवत गीता की व्याख्या की गई। क्वेश्चन नंबर 48, स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्य उद्योगपति कौन थे? यहाँ बिजनेसमैन का नाम पूछा गया उस दौरान। ए जमशेदजी टाटा, बी घनश्याम दास बिड़ला, सी धनजी भाई मेहता, और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास ठक्कर। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो उद्योगपति थे वो जमशेदजी नसावर टाटा थे, जिन्होंने झारखंड के जमशेदपुर नामक स्थान, साक्षी नामक स्थान में 1907 में अपने कारखाना टाटा कंपनी का स्थापना किया। तो जमशेदजी टाटा ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, 1905 में किसने बंगाल विभाजन का विरोध किया? तो बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। इसका सही जवाब आइए देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता भी पूछा जाए तो जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? यह सवाल में दोहराव है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट करना है, बताया गया है तब भी। और अब आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपका कितना सही होता है। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि कांग्रेस के दौर यानी 1885 से 1905 के दौर का था। और इस सीरीज में हमारा और 2 वीडियो आएगा, जो कि दूसरा चरण और तीसरा चरण, और उसके बाद एक वीडियो महात्मा गांधी के बारे में कंपाइल्ड आएगा। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा या फिर जैक बोर्ड जिसमें 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 में शामिल हों, यानी जो भी स्टूडेंट हों, जो पढ़ने वाले हों, उन तक इन जानकारियों को बताएं ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो और आप भी लाभान्वित हो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।